हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 71 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मध्य प्रदेश में जेल पहरी के एग्ज़ाम की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 3 से 10 नवंबर है। आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। और इसके लिए सिंपली आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। परीक्षा ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेल पहरी और जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम हैं जैसे सब इंजीनियर, शिक्षक वर्ग 3, ठीक है, एमपी पुलिस, जेल पहरी, कांस्टेबल, सभी की आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और इसमें आप अगर जेल पहरी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज और कूपन कोड यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आप लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर 2 घंटे 3 घंटे का जो भी पेपर रहता है टाइमिंग, उतने आप टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप वीक में 1 या 2 आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है, ये और कुछ इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं परीक्षा ऐप पर, उनको भी आप पर डे दें। मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और मॉक टेस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगाएं और उनसे भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें और इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी बुंदेली गीतकार उमा शंकर शुक्ला निर्झर का निधन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छतरपुर। ठीक है, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के निवासी थे, ये बुंदेली गीतकार थे उमा शंकर शुक्ल निर्झर, इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगर हम इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन अभी हुआ है 11, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका निधन अभी हुआ है हाँ 12, ठीक है, 12, यहाँ पर 12 सितंबर 2020 को अभी इनका निधन हुआ है। ठीक है, शनिवार को। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक बुंदेली गीतकार थे, मध्य प्रदेश के बुंदेली गीतकार उमा शंकर शुक्ला निर्झर। और अभी हाल ही में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बुंदेली गीतकार थे देशराज पटेरिया, ठीक है, तो उनका भी निधन हुआ था। वे भी मध्य प्रदेश के कहाँ से थे? छतरपुर से थे, मध्य प्रदेश के छतरपुर से। उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम क्या था? देशराज पटेरिया। तो अभी उनका भी निधन हुआ था। और अब दूसरे बुंदेली गीतकार भी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ही हैं, उमा शंकर शुक्ला निर्झर, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, समूचे बुंदेलखंड में अभी पंडित देशराज पटेरिया के निधन के शोक से उबरा भी नहीं था। और अभी फिर से 12 सितंबर 2020 को एक और दुखद खबर मतलब सामने आई है कि बुंदेलखंड के ये जाने माने बुंदेली गीतकार थे उमा शंकर शुक्ला निर्झर, इनका भी अभी आकस्मिक निधन हो गया है और इससे बुंदेलखंड जो है वो शोक में डूब गया है। तो ये आपको याद रखना है। और सुप्रसिद्ध रचनाकार भी थे ये, ठीक है, बुंदेली गीतकार और सुप्रसिद्ध रचनाकार उमा शंकर शुक्ला, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोलर चरखा, ये आपको नाम याद रखना है, सोलर चरखा वितरण कार्यक्रम किस जिले की सूत मिल से किया जाएगा? ये जो है सोलर चरखा वितरण कार्यक्रम, ये मध्य प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के देवास, ठीक है, देवास जिले की सूत मिल से किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गांधी जी के चरखे से बने वस्त्रों में कत्तल जिसको हम बोलते हैं सूत काटने वाले जो हैं, वो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग और डिज़ाइन नहीं दे पाते थे जो बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं।
इसी के चलते इन कत्तलों को अब सोलर चरखा दिया जाएगा, जिससे भी क्या होगा, सोलर वस्त्र, यानी कि सोलर वस्त्र एक ब्रांड नेम रखा गया है, सोलर चरखा से सोलर वस्त्र तैयार कर सकेंगे। इससे वे अपनी आय को भी दोगुना कर सकेंगे और बोर्ड इस ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार में उतार सकेगा, इसीलिए यह कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस चरखे के जरिए तैयार धागे और वस्त्र में वही फिनिशिंग होगी जैसी मिलों में तैयार होने वाले कपड़ों में होती है, और इससे क्या होगा, जो कत्तल पतले सूत को काटकर कपड़े तैयार कर सकेंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश खादी बोर्ड ने यह प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देवास स्थित बालगढ़ सूत मिल, ये सूत मिल का नाम भी आप याद रख सकते हैं, बालगढ़। ठीक है, बालगढ़ सूत मिल है, ये देवास जिले में स्थित। ठीक है, वहां से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश खादी बोर्ड यह कार्यक्रम करेगा, मतलब सोलर चरखा वितरण कार्यक्रम। और इस सोलर चरखा से जो वस्त्र बनाए जाएंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा, सोलर वस्त्र, या मतलब कि ब्रांड नेम है इसका, सोलर चरखा से सोलर वस्त्र बनाने का काम कराया जाएगा। और इस मिल के पास 5 हेक्टेयर की जमीन है और 500 से अधिक कत्तल, मतलब 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर वर्क करते हैं सूत काटने का, और वस्त्र तैयार करने वाले कारीगर भी हैं। सरकार ने यह बजट में भी प्रावधान किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बोर्ड जो है वो सोलर चरखे के लिए भारत सरकार से भी अनुदान लेने के प्रयास करेगा, और बोर्ड अपने जो कपड़े हैं उनको गहरा रंग देने के लिए कुछ बेहतर और महंगी क्वालिटी की स्याही का भी इसमें उपयोग करेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोर्ड सोलर वस्त्रों को फैंसी ड्रेसेस के रूप में बाजार में उतारेगा। इसके लिए केंद्रीय खादी बोर्ड और राज्य के खादी बोर्ड के शोरूमों के अलावा निजी एजेंसियों को भी ये वस्त्र बेचने के लिए फ्रेंचाइजी दी जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश आयुध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर बाकरे ने कौन से जिले में स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ग्वालियर। ठीक है, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश श्री राम किशोर बाकरे ने श्री राम किशोर काबरे ने शनिवार को ग्वालियर स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। और अगर हम बात करें तो मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि मध्य प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ड्रग टेस्टिंग, ठीक है, ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। ये प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और राज्य मंत्री ने परिसर में हर्बल गार्डन में औषधि पौधा चित्रंग का भी रोपण किया इन्होंने ग्वालियर निरीक्षण के दौरान। और राज्य मंत्री श्री काबरे ने शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी लैब ग्वालियर में स्थित है और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर का भी निरीक्षण किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी लैब भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, तो ग्वालियर में क्या है, ड्रग टेस्टिंग लैब है जो मध्य प्रदेश की एकमात्र टेस्टिंग लैब है, और साथ में शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी लैब भी ग्वालियर में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में 50 टन प्रतिदिन अतिरिक्त ऑक्सीजन किसने उपलब्ध कराई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ था कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी कमी होने वाली थी। ठीक है, तो इस कमी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से ऑक्सीजन मांगने की अपील करी थी, ऑक्सीजन के लिए पूर्ति की। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की जो पूर्ति है मध्य प्रदेश को वो पूर्ति करने से मना कर दिया था। ठीक है, सप्लाई करने से ऑक्सीजन को। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को मतलब कि 50 टन प्रतिदिन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए पीयूष गोयल, ठीक है,
जो हमारे क्या हैं केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने मध्य प्रदेश को 50 टन प्रतिदिन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है और मध्य प्रदेश में अब कुल 180 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई है और जबकि वर्तमान आवश्यकता 110 टन की है। अतिरिक्त 50 टन ऑक्सीजन के पूर्व 130 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति मध्य प्रदेश को हो रही थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि मध्य प्रदेश को 50 टन जो अतिरिक्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो श्री पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं इन्होंने कराई है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 16 सितंबर को कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, अन्न उत्सव। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 16 सितंबर को अन्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश के करीब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 37 लाख नए हितग्राहियों को जो राशन वितरण कार्य आरंभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा, उत्साह और आनंद का ये दिन रहेगा और इस दिन मतलब कि 16 सितंबर को सभी को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्य उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण आरंभ किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, अन्न उत्सव। तो 16 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव के रूप में जो पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम है वह होगा और राशन वितरण कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और इसमें करीब 37 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये पात्रता पर्ची वितरित की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, राज्यपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइन वस्त्र श्रृंखला लॉन्च की गई है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, ये फोटो क्लिप है और इसमें मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और ये मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग राजभवन में की और राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं हथकरघा हस्तशिल्प विभाग निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। ठीक है, और मतलब कि राज्यपाल श्रीमती पटेल ने रुचिपूर्वक चंदेरी महेश्वरी की नई डिजाइनर श्रृंखला को देखा और शिल्पी श्री विनोद मालेवर को उनके 10 वर्षों के परिश्रम के लिए सराहा। ठीक है, जो शिल्पकार थे जिन्होंने यह डिजाइन करी है मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र, उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, श्री विनोद मालेवर है। ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। तो आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 2nd नंबर क्वेश्चन की, पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन के आंसर की, यानी कि 13 सितंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, ठीक है, पचमढ़ी में स्थित है प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे कम कार्यकाल था
नरेश चंद्र सिंह का। ठीक है, काफी लोगों ने ये कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर नरेश चंद्र सिंह है। और अगर हम बात करें नरेश चंद्र सिंह की, तो मतलब कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर इन्हें बनाया गया था। राजा नरेश चंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये मात्र 13 दिन, ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्हें 13 से 25 मार्च, ठीक है, 13 से 25 मार्च 1969, ठीक है, 1969 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, और ये जो है सरकार के पतन के बाद, जो संविद सरकार थी उनके पतन के बाद गौड़ आदिवासी राजा थे ये, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, गौड़ जनजाति से थे। गौड़ आदिवासी राजा नरेश चंद्र सिंह 13 से 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। मात्र 13 दिन के लिए बनाए गए थे। और बाकी यहाँ पे जैसे अर्जुन सिंह, उमा भारती, सुंदरलाल पटवा, ये लोग जो है इनका कार्यकाल 13 दिन से ज़्यादा रहा है। और अर्जुन सिंह जी 2 बार बनाए गए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इन लोगों का, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। और नरेश चंद्र सिंह जी का आप नाम याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था, मात्र 13 दिन का। ठीक है, और कब से कब तक था तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 13 से 25 मार्च 1969 तक इनको बनाया गया था। ठीक है, मात्र 13 दिन के लिए। यहाँ पर अब आपकी जो सीरीज है आज की वो कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप की करंट अफेयर की सीरीज आपको पर डे मिलती रहेगी। थैंक यू।